नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं वह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप मेरे वीडियो के दोनों लैंग्वेज में लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और क्वालिटेटिव जेनेटिक्स के ऊपर चर्चा करने से पहले कुछ एक कीवर्ड आवश्यक है कि इसके ऊपर चर्चा की जाए, ताकि बाद में हमारा जो मेन टॉपिक है वह ज़्यादा आसानी से क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं फिनोटाइप को डिस्कस करना चाहूँगा। तो ए फिनोटाइप इज़ एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक और डिस्टिंक्टिव ट्रेट possessed by an organism। फिनोटाइप किसी भी इंडिविजुअल या एनिमल में पाए जाने वाला मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है या फिर कोई डिस्टिंक्टिव ट्रेट होता है। हम फिनोटाइप को मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क के अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं लीटर में, केजी में, या फिर डिस्टिंक्टिव ट्रेट हो सकते हैं। हम एनिमल का कलर हो सकता है कि रेड कलर का है या वाइट कलर का है या ब्लैक कलर का है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक को मेज़र भी कर सकते हैं या फिर डिस्टिंक्टिव ट्रेट हो सकते हैं, जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखकर उसको अनुभव कर सकते हैं। द ट्रेट may be visible to the eye, such as the color of skin or texture of hair, or it may require a special test for its identification, as in fat percentage for cow milk। जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि आप कैरेक्टर या ट्रेट को अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसे कि स्किन का कलर कैसा है या हेयर का टेक्सचर कैसा है, इनको आप खुली आंखों से देख सकते हैं। या फिर कोई ट्रेट को, किसी कैरेक्टर को मेज़र करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टेस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि गाय के दूध में फैट परसेंटेज कितना है, यह आप सिंपली आपको यह पता नहीं लगेगा, इसके लिए आपको स्पेसिफिक टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप ट्रेट को अपनी खुली आंखों से देख भी सकते हैं या फिर कुछ जटिल तरीके के कुछ टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं आपको। द फिनोटाइप इज़ द रिजल्ट ऑफ जीन प्रोडक्ट्स ब्रॉट टू एक्सप्रेशन इन ए गिवन एनवायरनमेंट। जैसा कि मैं काफ़ी पहले से आप लोगों के साथ डिस्कस करता आ रहा हूँ कि जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी ट्रेट होते हैं, वह हर एक ट्रेट, हर एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं किसी न किसी जीन से कंट्रोल होते हैं। कोई जीन उसको गवर्न करता है। तो जीन के द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट, प्रोटीन के द्वारा ही हर तरीके के जो ट्रेट होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे जीनोटाइप के ऊपर कि जीनोटाइप क्या होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल में जो जीनोटाइप होता है वह ऑल द एलील्स पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल कंस्टिट्यूट इट्स जीनोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल में जो सारे एलील जो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं वह उसके जीनोटाइप कहे जाते हैं। या इसको हम सिंपल वे में देखें, any combination of two alleles of different forms of a gene at a locus in an individual is called as genotype of individual for that locus। सपोज करें कि कोई एक ट्रेट है जिसे एक जीन कंट्रोल कर रहा है, तो जीन के सिंपल फॉर्म में दो अल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं, सिंपली दो अल्टरनेट फॉर्म किसी जीन के हो सकते हैं। तो यह जो दो एलील का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम जीनोटाइप कह सकते हैं उस इंडिविजुअल का। मान लें कि कोई एक जीन है जिसे हमने जीन ए बोला और उसके दो फॉर्म है, डोमिनेंट और रिसेसिव। कैपिटल ए से हम डोमिनेंट को बता सकते हैं और रिसेसिव को स्मॉल ए से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यह जो कॉम्बिनेशन बनेगा, एक जीन मदर के थ्रू आएगा, एक जीन फादर के थ्रू आएगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा दो एलील्स के, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। यह होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है, या फिर हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब हम
डिस्कस करेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमिनेंट एलील क्या होता है। ए डोमिनेंट एलील इज ऑब्जर्व्ड और शो इट्स इफेक्ट फिनोटिपिकली इन द हेट्रोजाइगोट एज वेल एज इन द होमोजाइगोट। जो डोमिनेंट कंडीशन होते हैं, जो डोमिनेंट एलील होते हैं, वह चाहे वह हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में हो या होमोजाइगोटिक कंडीशन में हो। हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और होमोजाइगोटिक कंडीशन में कैपिटल ए होंगे। दोनों सिचुएशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। उस तरीके के एलील को हम डोमिनेंट कहते हैं। दूसरी तरफ रिसेसिव एलील जो होते हैं वह जनरली जब होमोजाइगोटिक कंडीशन होता है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होता है, तो उसी समय उस समय ही सिर्फ वह अपना एक्सप्रेशन दिखा पाते हैं। हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में जो रिसेसिव एलील होते हैं वह अपना इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। जनरली उस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील होता है वह अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो रिसेसिव एलील अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं, अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में। अब हम कैरियर देखेंगे कि कैरियर किस तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं या क्या कंडीशन होता है कैरियर का, कैरियर हम किस कंडीशन में बोलेंगे। तो कुछ रिसेसिव एलील्स होते हैं, वह जब होमोजाइगोट रिसेसिव कंडीशन में होते हैं तभी अपने एक्सप्रेशन को दे पाते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी डिस्कस किया था। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे ब्लैड है, बोवाइन ल्यूकोसाइट एडेजन डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर सीवीएम है, कॉम्प्लेक्स वर्टिबल मालफॉर्मेशन, या फिर तीसरा डम्स है, डेफिशिएंसी ऑफ यूरिडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेज, या फिर फैक्टर 11 डिफिशियंसी। ये कुछ एक रिसेसिव डिसऑर्डर्स है जो कि यह कंडीशन तब नज़र आएगा जब एनिमल होमोजाइगोटिक रिसेसिव कंडीशन में आएगा। तो उस कंडीशन में यह जो जीन होता है यह अपना हार्मफुल इफेक्ट को शो करते हैं एनिमल में। लेकिन एनिमल यदि हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में हो, एक एलील रिसेसिव हो और एक एलील डोमिनेंट हो, तो उस कंडीशन में यह जो रिसेसिव एलील होते हैं वह अपने इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट होता है और डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं और इस वजह से एनिमल फिनोटिपिकली बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन उसमें एक एलील हार्मफुल प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के एनिमल्स को हम इस तरीके के जो हेट्रोजाइगोटिक एनिमल है उसे हम कैरियर बोलते हैं। हेट्रोजाइगोट में अपीयर जस्ट एज नॉर्मल एज दी होमोजाइगोट डोमिनेंट। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में एनिमल्स वैसे ही दिखते हैं जैसे होमोजाइगोट डोमिनेंट में दिखते हैं। ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हु possess a deleterious recessive allele hidden from phenotypic view by the dominant normal allele is called a carrier। ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में, इस वजह से जो एनिमल है वह बिल्कुल नॉर्मल दिखता है और उसे कैरियर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द रिसेसिव डिलीटेरियस एलील्स आर फाउंड इन हेट्रोजाइगोटिक कैरियर इंडिविजुअल्स। तो जो डिलीटेरियस रिसेसिव एलील्स होते हैं वह जनरली हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में ही एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यह कुछ एक कीवर्ड था जिसे मैं डिस्कस करना चाहता था। अब मैं आशा करता हूं कि मैं आगे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और क्वालिटेटिव जेनेटिक्स जो मैं अब डिस्कस करूंगा वह आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले कि जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स होता है इसके अंदर हम जनरली क्वांटिटेटिव ट्रेट को हम डिस्कस करते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट का अध्ययन करते हैं। तो अब आवश्यक है कि क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या होते हैं। वैसे ट्रेट जिसमें क्वांटिटी हो, वैसे ट्रेट जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ट्रेट को हम या तो केजी, लीटर, फीट, इंच, सेंटीमीटर किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो वैसे ट्रेट को हम क्वांटिटेटिव ट्रेट कहते हैं। जैसे मिल्क का अमाउंट, एक गाय ने कितनी मिल्क एक दिन में दिया, यह मिल्क का अमाउंट जो है वो क्वांटिटी होगा, केजी या लीटर में हम बता सकते हैं। या फिर किसी एनिमल का वेट क्या है, इसे हम पाउंड में, केजी में माप सकते हैं। तो यह सभी क्वांटिटेटिव ट्रेट है। या फिर एनिमल की हाइट क्या है, इसे हम फीट में, इंच में, सेंटीमीटर में हम माप सकते हैं। तो ये जिसे हम माप सकते हैं वह क्वांटिटेटिव ट्रेट है।
अब जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं उसके जो वेरिएशन होते हैं वह कंटिन्यूअस होते हैं, उसमें किसी तरीके का कैटेगरी नहीं होता है। आपको कोई भी एक रीजनेबल वैल्यू मिल सकता है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन की बात है, मिल्क यील्ड की बात है, तो जो अमाउंट मिल्क का है, एक दिन में एनिमल ने कितना मिल्क प्रोड्यूस किया, वह 1 लीटर से लेकर 10 लीटर 15 लीटर तक एक रीजनेबल वैल्यू, कोई भी वैल्यू मिल सकता है। आपको 1 लीटर मिल सकता है, 2 लीटर मिल सकता है, 2.2 लीटर मिल सकता है, 2.7 लीटर मिल सकता है, 3 लीटर मिल सकता है, 3.5 लीटर मिल सकता है। तो आपको कोई भी रीजनेबल वैल्यू मिल सकता है। बॉडी वेट की बात करें तो एनिमल की बॉडी वेट 300 केजी हो सकता है, 350 केजी हो सकता है, 357 केजी हो सकता है, 400 केजी हो सकता है, 450 केजी हो सकता है। कोई भी वैल्यू आपका एनिमल का हो सकता है। यह इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं उसमें वेरिएशन कंटिन्यूअस होते हैं। आगे जो कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के, वह है कि ये जो ट्रेड है यह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो ट्रेड होते हैं वह कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक जीन के द्वारा नहीं, कई सारे जीन, लगभग 10, 15, 50, 100 जीन मिलकर उस एक ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। इस तरीके के हम ट्रेड को पॉलीजेनिक ट्रेड कहते हैं। और ये जो ट्रेड क्वांटिटेटिव ट्रेड है, जहाँ पॉलीजेनिक ट्रेड ही होते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। और जो जीन होते हैं उसे हम माइनर जीन कहते हैं, क्योंकि कई सारे जीन कंट्रोल करते हैं, हर एक जीन का इफेक्ट काफ़ी कम होता है, इस वजह से इन्हें हम माइनर जीन कहते हैं। और इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं, जो क्वांटिटेटिव ट्रेड होते हैं, वह इन्वायरमेंट के द्वारा मॉडिफाई हो सकते हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क यील्ड है, यह आपका इन्वायरमेंट अच्छा या खराब होगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी घट बढ़ सकता है। आपकी न्यूट्रिशन, वह भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। न्यूट्रिशन आपने अच्छा दिया तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दिया तो मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा। एनिमल का वेट है, वह भी आपने अच्छे हैबिटेट में रखेंगे, अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो एनिमल का वेट अच्छा होगा। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं आशा करता हूँ कि क्वांटिटेटिव ट्रेड और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स आपको क्लियर होगा। आगे भी मैं कुछ कंपैरिजन करूँगा क्वांटिटेटिव ट्रेड और क्वालिटेटिव ट्रेड के बीच में कंपैरिजन करूँगा। तो वहाँ पर चीज़ें यदि कुछ क्लियर नहीं होगा तो वो चीज़ें वहाँ पर जाकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। जो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स होते हैं वह क्वालिटेटिव ट्रेड को डिस्कस करते हैं। वहाँ हम क्वालिटेटिव जेनेटिक्स के अंदर क्वालिटेटिव ट्रेड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब क्वालिटेटिव ट्रेड क्या होते हैं? तो ऐसे ट्रेड जिनमें क्वालिटी होती है, जैसे आई कलर, जो क्वालिटी है, आई का कलर क्या है, ब्लू आई है, ब्राउन आई है, ब्लैक आई है, यह एक क्वालिटी है। इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ब्लैक को, ब्लू को हम किसी भी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते हैं, हम देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं उसे हम क्वालिटेटिव ट्रेड कहते हैं। यह मेजरेबल नहीं होते हैं, जैसे हॉर्न एनिमल है या पोल्ड है, सिंग है या नहीं है, इसको हम आंखों से देखकर बता सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मेजर करने वाली नहीं है। यस नो टाइप की ट्रेड है, इसमें मेजर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरीके के ट्रेड को हम क्वालिटेटिव ट्रेड कहते हैं। इसमें जो वेरिएशन होते हैं वह डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं होता है। जैसे आई कलर है, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि ब्लू से ब्राउन होगा तो ब्लू के बाद हल्का ब्लू होगा, फिर थोड़ा ब्राउन की तरफ जाएगा या तब ब्राउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्लू आई होता है या ब्राउन आई होता है या ब्लैक आई होता है। तो यहाँ पर कोई कैटेगरी होते हैं, कोई कंटिन्यूअस स्मूथ वेरिएशन नहीं होता है। जैसे हॉर्न या पोल्ड एनिमल है, यहाँ पर या तो हॉर्न होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है कि उसका आप मेज़र करोगे कि इसमें कितना हॉर्न है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। पोल्ड एनिमल या तो हम पोल्ड बोलते हैं या हॉर्न बोलते हैं। ब्लड ग्रुप में भी जैसे ह्यूमन बीइंग में 3 ब्लड होते हैं, उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं होता है, ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा, तो ए शिफ्ट कर जाते हैं एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में, यह कैटेगरी बनी होती है। इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं वह बहुत कम जीन से कंट्रोल होते हैं, एक जीन या 2-3 जीन्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो यह इसकी एक काफ़ी खास विशेषता है। और जो जीन होती हैं उन्हें हम मेजर जीन बोलते हैं, क्योंकि 1-2 जीन ही कंट्रोल करते हैं इस तरीके के ट्रेड को। इस वजह से हर एक जीन का जो इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड के ऊपर वह काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से हम उन्हें मेजर जीन कहते हैं। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इन्वायरमेंट इस तरीके के ट्रेड को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि जीन का इन्फ्लुएंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हर एक जीन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इन्वायरमेंट इसमें अपना रोल नहीं दिखा पाते हैं। जैसे इन्वायरमेंट कैसा भी हो, आई कलर ब्लू होना है जीन की वजह से तो ब्लू ही होगा, इन्वायरमेंट उसे चेंज नहीं कर पाएगा। हॉर्न प्रेजेंट होगा या नहीं होगा इसे इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, इसे इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के ट्रेड जो होते हैं वह इन्वायरमेंट के द्वारा मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड क्या होता है। जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको हम यहाँ पर सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो क्वालिटेटिव ट्रेड जो होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, डिस्क्रीट फिनोटाइपिक क्लासेस होते हैं। तो ऐसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो क्वालिटी होती है वह ब्लैक, ब्लू, ब्राउन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होंगे, और दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव ट्रेड जो होते हैं उनमें कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। स्पेक्ट्रम मेजरमेंट का एक स्पेक्ट्रम बनता है, स्मूथ वेरिएशन होता है। क्वालिटेटिव ट्रेड जो है वह सिंगल जीन या काफ़ी कम जीनों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेड जो होते हैं वह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिखाता है, कई सारे जीन मिलकर उसे कंट्रोल करते हैं, और हर एक जीन का जो इफेक्ट होता है वह काफ़ी कम होता है। जो क्वालिटेटिव ट्रेड होते हैं वहाँ पर हर एक जीन का इफेक्ट ज़्यादा होता है और हर जीन को हम मेजर जीन बोलते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेड में जो जीन कंट्रोल करते हैं वहाँ पर हम हर एक जीन को माइनर जीन कहते हैं। क्वालिटेटिव ट्रेड को इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं करता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेड को इन्वायरमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव ट्रेड के कुछ एग्जांपल्स है जैसे आई कलर, ब्लड ग्रुप, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हॉर्न। क्वांटिटेटिव ट्रेड की जो एग्जांपल्स है वह है मिल्क यील्ड, वूल प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट या बॉडी वेट। इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं वह क्वांटिटेटिव होते हैं। जो जेनेटिक मॉडल होते हैं, जो ट्रेड के क्वांटिटेटिव ट्रेड का जो जेनेटिक मॉडल होता है उसे हमको इक्वेशन के तौर पर इस तरीके से लिख सकते हैं, P = म्यू प्लस जी प्लस ई। P जो है आपका फिनोटाइपिक वैल्यू है, म्यू पॉपुलेशन मीन है, जी जीनोटाइपिक वैल्यू है और ई इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। तो जो फिनोटाइप है वह जीनोटाइप और इन्वायरमेंट दोनों के मिलने से बनता है, दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है। दोस्तों आज के लिए यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ यह क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और क्वालिटेटिव जेनेटिक्स आपको क्लियर होगा। यदि कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या क्लियर नहीं है, मैं आपको जवाब रिप्लाई करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।